सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 23 वर्ष 23। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का समझने का प्रयास करते हैं। अंतवत् तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए यानी निर्धारित किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी द फ्रूट gained by these people of small understanding however is perishable. The worshippers of gods attain the gods, whereas my devotees howsoever they worship me eventually come to me and me alone. यानी इस श्लोक में भगवान दूसरे देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाते हैं और भगवान अपनी खुद की स्वयं की उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाते हैं। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। तू परंतु तेषाम उन अल्प मेध साम यानी अल्प बुद्धि वालों का, सीमित बुद्धि वालों का, कम बुद्धि वालों का, तत् वह फलम फल अंतवत नाशवान भवति है। देव यजह तथा वे देवताओं को पूजने वाले, देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं, मद भक्ताः और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, माम अंत में वे मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, क्योंकि वे कामना के वशीभूत कामी और अविवेकी पुरुष एक विनाशशील साधन की कोशिश करने वाले होते हैं, इसलिए उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल भी नाशवान यानी विनाशशील होता है। फिर वो आगे कहते हैं भगवान की देवयाजी अर्थात जो देवों का पूजन करने वाले हैं वे देवों को पाते हैं और मेरे भक्त वो तो मुझको ही पाते हैं। यानी एक तरह से कुछ करुणा व्यक्त कर रहे हैं भगवान इसमें कि ओफो देखो कितने बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान मेहनत करते हैं लोग बाग, फिर भी लोग अनंत फल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर की शरण में क्यों नहीं आते। तो इस प्रकार भगवान एक तरह से करुणा प्रकट करते हैं। देखिए, जिस अधिकार का, जिस नियम का जो अधिष्ठाता देवता होता है उसका आह्वान हम करेंगे, पूजन करेंगे तो मनुष्य केवल उसी फल को प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ हम इस बात को समझते चलें कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो मैं शब्द का प्रयोग किया है वह उस अनंत तत्व को सूचित करता है, सर्वोच्च सत्ता को, जो व्यष्टि और समष्टि का अधिष्ठान है, आधार है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तब उनका मतलब ये है कि कोई ऐतिहासिक पुरुष देवकी के पुत्र कृष्ण को नहीं, बल्कि चैतन्य स्वरूप परम आत्मा परमेश्वर से ही होता है उनका मतलब। तो इस दृष्टि से जो आत्मवित है, आत्मस्वरूप में स्थित है, वो आत्मस्वरूप ही बन जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण के कथन का वास्तविक अभिप्राय है कि वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं
और उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी सीमित होते हैं, क्षणिक होते हैं। और दूसरी बात, देवताओं की पूजा करने वाले उनके देवलोकों को जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। स्वामी शील प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट बातें कुछ इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं। एक तो वो ये बताते हैं कि स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका एक तरह से निषेध किया गया है, क्योंकि स्पष्ट ही कहा गया है कि देवताओं के उपासक अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। अब एक कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो फिर उन सबकी पूजा करने से फल भी एक जैसा ही तो मिलना चाहिए। लेकिन देवताओं के उपासक अल्पज्ञ भगवान ने पहले कह दिया, अल्प बुद्धि वाले, अल्पमेध शाम, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। भोजन देने के ढंग तो अलग अलग है, पर कोई कानों से आंखों से तो जो काम होता है वही होता है, वहां से तो कोई शरीर को भोजन नहीं पहुंचा सकता। तो कहने का मतलब है कि वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि भाई प्रत्येक देवता की पृथक सत्ता है, पृथक ईश्वर है ये सब, और ये सब परमेश्वर के कॉम्पिटिटर हैं, प्रतियोगी हैं। देखा जाए तो न केवल सारे देवता बल्कि सामान्य जीव भी तो परमेश्वर के अंग हैं, अंश हैं। ममे वांचो जीव लोके। ये यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है, तभी हम कह सकते हैं कि उसका ज्ञान पूर्ण है। देवताओं से प्राप्त वर तो नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता, उनके सारे उपासक ही नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं, और इसीलिए तो ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। दो बातें यहां समझ में आती हैं कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है, इसलिए फल नाशवान ही है, और दूसरी बात, वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसीलिए उनको अल्पज्ञ भी कहा गया है। भाव यह है कि देवताओं की उपासना के बहुत सारे तो नियम हैं, बहुत सारे कर्म कांड हैं, जाने कितने विधि विधान हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा है। फल वो थोड़ा भी है, सीमित भी है और नाशवान भी है, यानी जन्म मरण रूप बंधन भी उसमें शामिल है। जबकि भगवान के कहने का भाव है कि मेरी आराधना में इतने ज़्यादा कोई नियम नहीं है, फल तो है ही अधिक, कल्याण भी हो जाएगा। तो ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं, मेरी उपासना में नहीं लगते। इसलिए कहा गया कि उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। जैसा कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज लिखते हैं कि भाई मेरे भक्त तो चाहे वो सकाम हो या निष्काम, क्योंकि वो मेरे भक्त हैं तो वो सबके सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने कहा ना कि उत्तम कर्म करने वाले, यानी वो कामना वाला है, अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी तो खैर है ही निष्काम, तो उत्तम कर्म करने वाले कहा है उनको सुकृति। तो ये 4 प्रकार के भक्तजन भगवान को भजते हैं। उन्होंने कहा ना कि 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, और जो भगवान को भजते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है और फिर संसार में लौट कर आना नहीं पड़ता। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में स्पष्ट है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते सधाम परमम मम। लेकिन देवताओं का संबंध तो सदा रहने वाला है ही नहीं, तो देवता लोक की प्राप्ति होने पर फिर वापस से पुण्य क्षीण होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। जैसा कि 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भगवान अर्जुन को एक आध्यात्मिक सिद्धांत समझने के लिए कह रहे हैं कि किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। वे जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वे मृत्यु पश्चात देवताओं के लोक में जाते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं तो मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। जब देवता गण नश्वर हैं तब उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर है, किंतु भगवान अविनाशी है, इसलिए उनकी पूजा का जो फल है वो भी स्थायी है, अविनाशी है, अनश्वर है। तो भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा के लिए सदा के लिए उनके धाम को प्राप्त करते हैं। पूजा का विषय उद्देश्य भक्त के लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो इन संकीर्ण सोच वाले लोगों को मिलने वाला परिणाम भी सीमित होता है और नाशवान होता है। पर एक संदेश हमें इस श्लोक के माध्यम से समझना चाहिए
कि भगवान हमारी अपूर्ण दर्शन शक्ति के प्रति बड़ा धैर्यवान है, धीरज वाला है। हम जिस भी स्तर पर उसके पास पहुंचते हैं वह उसी स्तर पर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेता है और उनका उसी प्रकार उत्तर देता है। यानी देखा जाए तो किसी भी प्रकार की भक्ति व्यर्थ नहीं है। धीरे धीरे निरक्षर भक्त भी है, अल्प बुद्धि वालों के अलावा निरक्षर भी है। अगर कोई भक्त वो किसी भी वजह से भक्ति में लगता है तो धीरे धीरे वह ब्रह्म में अपना हित खोजने लगता है, उस दिशा में जाने लगता है। अंत में वो अपना ब्रह्म में सर्वोच्च हित खोज सकता है, खोज लेता है और फिर अपना आध्यात्मिक विकास करता हुआ अंत में उस तक पहुंच जाता है। इसलिए जो लोग उस लोकोत्तर परमेश्वर की पूजा के स्तर तक ऊंचे उठ जाते हैं ना, वो सब रूपों में जो कि व्याप्त है, जो कि सब रूपों से परे है, वे फिर उस सर्वोच्च सत्ता को, दशा को जान लेते हैं और उसे फिर प्राप्त कर लेते हैं। किसे? जो कि अस्तित्व की दृष्टि से अखंड है, ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण है, प्रेम की दृष्टि से परम है और संकल्प की दृष्टि से संपूर्ण है। बाकी सब फल हो या वस्तुएं हो वो तो आंशिक हैं, सीमित हैं और वो केवल निम्न स्तर पर ही रहती हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्ण जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देख लें कि परंतु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल अस्थायी होता है। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरा भक्त मेरे पास ही पहुंचता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी के शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।